पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने आज बताया कि ईद मिलादुन नबी पर निकलने वाले परंपरागत जुलूस को लेकर दी जानकारी। मुरादाबाद ईद मिलादुन नबी 12 वफात के अवसर पर आज निकलने वाले जुलूस को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि मुरादाबाद महानगर को 6 जोन और 15 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके साथ ही 18 बैरियर प्वाइंट बनाए गए हैं। सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारी, 20 इंस्पेक्टर, 300 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल, 100 महिला कांस्टेबल के अलावा अंडर ट्रेनिंग उप निरीक्षक पीएससी की भी ड्यूटी लगाई गई है। एसपी सिटी ने कहा, जुलूस में झांकी के अलावा कोई अन्य वाहन शामिल होता है तो उसका चालान काटा जाएगा। साथ ही उसके विरुद्ध एमवी एक्ट में कार्यवाही भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने आज बताया कि ईद मिलादुन नबी को लेकर पूर्व में अमन कमेटी और शांति समिति की बैठक कर संपन्न कर ली गई थी, जिसमें जुलूस व त्योहार को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन से सभी को अवगत करा दिया गया था। इसके साथ ही साउंड सिस्टम की आवाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का भी पालन करने की सभी से अपील की गई थी। एसपी सिटी ने आगे बताया कि ईद मिलादुन नबी के अवसर पर आज निकलने वाला परंपरागत जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से ही निकलेगा। जुलूस में सिर्फ झांकियां वाले वाहन ही शामिल होंगे जिन्हें परमिशन है। उन्होंने आगे बताया कि अक्सर देखा जाता है कि चौपहिया वाहनों पर लोग लोहे का तख्त डालकर अपने साथ बच्चों को बिठाकर जुलूस वाले मार्ग पर बेवजह घूमते रहते हैं। ऐसे वाहनों के प्रति सख्त रुख अपनाया जाएगा, उनका चालान किया जाएगा। एमवी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और सभी चालानों को आरटीओ कार्यालय भेजकर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके संबंध में काफ़ी समय से हम लोग तैयारियां कर रहे थे। सभी थानों में जनपद के सभी थानों में शांति समिति की बैठकें हुई हैं। जो लोग मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में, जो त्यौहार में जो लोग आयोजक होते हैं, उन सब लोगों के साथ बैठ कर के वार्ता कर ली गई है और जो भी आवश्यक प्रबंध हैं वो किए गए हैं। हम लोग खास करके जो शहर का जुलूस है उसके लिए हम लोगों ने जोन और सेक्टर में डिवीज़न किया है। पूरे शहर को 6 जोन और 15 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। हमारे 18 बैरियर पॉइंट्स भी हैं और लगभग यहाँ पे 20 के आसपास इंस्पेक्टर्स इंक्लूडिंग एसएचओ लग रहे हैं। 300 के आसपास हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स हैं। लगभग 100 के आसपास लेडी कांस्टेबल्स भी हैं और जो हमारे कुछ एसआई अभी अंडर ट्रेनिंग है उनको भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए लगा रहे हैं और हमारे पीएससी वगैरह के भी लोग लगे हैं। सभी जगहों पे, सभी जोन और सेक्टर्स में हमारे मजिस्ट्रेट साहबान भी हमारे पुलिस के साथ लगेंगे। हम लोगों ने लगातार रूट्स का भ्रमण किया है। रूट में जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करा ली गई है। खास करके जो बिजली वगैरह के संबंध में जो चीज़ें हैं, जो सड़क के संबंध में, सब लोगों के बारे में हम लोगों ने बता दिया है और संबंधित विभाग से उसको दुरुस्त करा दिया गया है। जो केंद्रीय शांति समिति की बैठक है वो भी करा ली गई है। उसमें हम लोग जो हमारे ड्यूटी पॉइंट्स पे जो लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है। इस जुलूस में जो परमिशन दी गई है उसमें केवल जो जुलूस के साथ जो झांकियाँ चलेंगी केवल उन्हीं को परमिशन है, बाकी उसके साथ अन्य लोग उस जुलूस में शामिल होंगे। इसमें पिछले वर्षों में एक चीज़ देखा गया है कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ अनावश्यक रूप से उस जुलूस में हिस्सा लेती हैं। आसपास के थाना क्षेत्रों से, जनपद के थाना क्षेत्रों से दिन में अपने अपने थाना क्षेत्र में ये त्यौहार मनाने के बाद लोग शाम के समय, रात्रि में लगभग 7-8 बजे के आसपास गाड़ियों को लेकर उसके ऊपर लोहे का तख्त रख करके हमारे शहर में घूमते हैं। पूरी रात घूमते हैं, बार बार उसी रूट पे रिपीट करते हैं। उनको इस बार हम लोगों ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है, पूरी तरह से रोका गया है। ऐसी गाड़ियों के बारे में हमने संबंधित थानाध्यक्षों को पहले से बताया है। सभी गाड़ियों की लिस्टिंग कर ली गई है, सभी लोगों से वार्ता की गई है। सभी जगह पे बैरियर पॉइंट्स लगाए गए हैं। 18 बैरियर पॉइंट्स हमारे शहर की एंट्रीज़ में लगे हैं। किसी भी जगह पे कोई भी गाड़ी इस तरह की अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई गाड़ी कहीं किसी तरीके से अगर शहर में लेके घुसता है तो उसके बाद जो जुलूस का रूट है वहाँ पे हम लोगों ने अपने वीडियोग्राफर और एक नोट करने वाले लोगों को लगा दिया है। इस तरह की जितनी गाड़ियाँ जो प्रतिबंधित गाड़ियाँ हैं, जिसको इस पे लोहे का रख करके लोग उसके ऊपर बच्चों को बैठा देते हैं और उसको लेकर के तमाम दुश्वारियाँ पूरे रूट में होती हैं, उसको रोका गया है और ऐसी गाड़ियों की नंबरिंग की जाएगी। उनके खिलाफ विरुद्ध जो एमबी एक्ट में धाराएं हैं उनमें चालान किया जाएगा
और ये सारे जो चालान है वो आरटीओ कार्यालय को भेजा जाएगा, बहुत हेवी पेनल्टी लगाई जाएगी। ये बहुत स्पष्ट रूप से मैंने सभी मीटिंग्स में बताया है। जो जुलूस में जितना परमिशन है, जो परमिसेबल लिमिट्स पे जो चीज़ें हैं वही अलाउ की गई हैं। साउंड के बारे में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उस आदेश से ऊपर अगर कोई भी साउंड अगर जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग जुलूस में शामिल हों उनके मौजूद लोगों को भी समझाया गया है। सभी जगह, हर जगह से इसका ऐलान भी कराया गया है कि जो एक गाड़ियों के चलते रात्रि समय में जो एक यहाँ पे परेशानी और जो दुश्वारियाँ होती हैं उसको पूरा तरह रोका गया है। सभी लोगों ने ये स्पष्ट कहा है कि इस तरह का जुलूस, इस तरह के जो गाड़ियों के द्वारा शो किया जाता है, इसका इस जुलूस में कोई स्थान नहीं है। ये एक तरह से जुलूस को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर होता है, इसलिए इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी हमारे जितने मौलाना हैं, सभी हमारे उलेमा इमाम साहबान हैं, सब लोगों ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है, मस्जिदों से सबको बताया गया है। तो इस प्रकार हमारी तैयारी भी है, हर एक बैरियर पॉइंट्स पे पूरी तरह से हम लोग मुस्तैद रहेंगे। और प्रयास ये है कि जो एक बहुत बड़ा उल्लास का त्यौहार है उसको सही तरीके से और अनुशासित तरीके से मनाया जाए और सकुशल इसको समाप्त कराया जाए।